बात है उस दिन की जब मैं और मेरा दोस्त गौरांगो कॉलेज में थे। हम दोनों ऐसे लौंडे थे जिनके हर बार हर सब्जेक्ट में बैक आते थे। ऐसा नहीं था कि हम पढ़ाई नहीं करते थे या फिर पास होने का ट्राई नहीं करते थे। हर वो मुमकिन कोशिश जो हमसे हो सकता था वो हमने किया। पढ़ाई करना, फर्रे बनाना, यूनियन वाले को पैसे खिलाना, एचओडी के रूम में लड़कियां भेजना ताकि वो हमें प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर दे। लेकिन एग्जाम में पता नहीं ऐसा क्या होता था, एक भी साल हम पास नहीं कर पाते थे। ऐसा ही 5th सेमेस्टर तक चलता रहा, क्योंकि 5th सेमेस्टर के एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया करीब शाम के 5 बजे, दोनों ने रिजल्ट चेक किया, पांचों सब्जेक्ट में बैक। उसके बाद दोनों भाइयों का घर पर मार खाने के बाद शाम को पान की दुकान पे मीटअप हुआ। दुकान वाले भैया ने हमें पीडब्ल्यू ज्वाइन करने को बोला। दुकान वाले ने बोला 311 रुपए से पीडब्ल्यू के कोचिंग शुरू हो रहे हैं। हम दोनों को ये आइडिया पसंद आया। हम दोनों ने 622 रुपए 18% जीएसटी के साथ देकर पीडब्ल्यू यानी पान वाला कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद हमें पता चला हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई कोचिंग सेंटर है ही नहीं। 12 दिनों से पान वाला हमें चूतिया बना रहा था। ये बात हमें गुरांगो के भाई ने बताया, जो 5th क्लास में पढ़ता है। उसने हमें 1 मिनट में 10 पान कैसे बनाते हैं यही इंग्लिश में बोल रहा था, और हमें लगा ये अपने सिलेबस में है। हम लोगों को एक बात पता चल चुका था कि हम कितने गवार हैं। जिसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले सिलेबस पता किया। अब हमें कोई चूतिया नहीं बना सकता था। उसके बाद हमने पता किया पीडब्ल्यू है क्या चीज, सच में पान वाला है या फिर कुछ और। जिसके बाद हमें पता चला पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला, जिसके मालिक है अलग सर। हम लोगों को पता चला जितनों ने भी उनका मेंबरशिप लिया या फिर कोचिंग ज्वाइन किया, सबके सपनों में रोज आते थे अलग सर और बोलते थे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। और अगर आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ तो ये कभी भी आकर आपको सरप्राइज दे सकते हैं, भले ही आप हग रहे हो या फिर मुठ मार रहे हो, और आपके घर में खाना हो या ना हो खाकर ही चाहते हैं। ये सब सुनकर हम दोनों का गांड फट चुका था, और इनका लाइन और हमारा लाइन भी अलग था। इसलिए हम दोनों ने एक बांग्लादेशी कोचिंग ज्वाइन किया, जहाँ पर हमारा पढ़ाई का टाइमिंग बढ़कर मिनटों से लेकर घंटों तक जाने लगा। हम 12-13 घंटे तक यहाँ पर पढ़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई छोड़कर ठुकाई ज्यादा होने लगे कोचिंग में, जिसे देखकर लौंडे अपना कलम हिलाने लगे। लौंडे 2-3 मुट्ठियों की जगह दिन में 12-13 मुट्ठियां लगाने लगे। फिर एक दिन अचानक से कोचिंग के लोड़े लग गए, चैनल वैनल सब कुछ बंद हो गया। लौंडों की जिंदगी में अंधेरा छा गया, क्योंकि फिर से 2 GB एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर हम दोनों ने कभी और कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद हम घर पर बैठ के तैयारी करने लगे। 2 महीने बचे थे एग्जाम के, लेकिन हमारे दिमाग में लोड़ा कुछ नहीं घुस रहा था। ऐसे ही करते करते एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले मेरे पास एक रील आया जो 7 लौंडों को भेजना था, जिससे मैं पास हो सकता था। मैंने गौरांगो को लेकर 7 लौंडों को वो रील भेजा। गौरांगो ने भी 7 लौंडों को वो रील भेजा, और 3 सालों में पहली बार एक ऐसा मोमेंट आया जब हम खुद को लेकर गर्व कर सकते थे, क्योंकि हम दोनों का एक एक सब्जेक्ट में पास हो चुका था, भले ही 3 सब्जेक्ट में बैक आ चुके थे।